आज हम एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे HTML, JS और CSS का यूज़ करके। तो हमारा वेब एप्लीकेशन रहेगा टू डू लिस्ट ऐप। तो टू डू लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारा ऐप ऐसे दिखेगा। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब अपना टास्क को आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल कॉलेज जाना हो गया तो आप टास्क को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और आपको होमवर्क है, आपका फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे होमवर्क है, होमवर्क आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको जिम जाना है आपके टास्क में, आप यहाँ पे जिम लिख सकते हो एंड यहाँ पे ऐड बटन पे कर सकते हो। जब आपका टास्क सारे बन जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन देंगे, एक टिक बटन और एक क्रॉस बटन। तो आप ये दोनों बटन का यूज़ करके आप अपने टास्क को आप क्रॉस कर सकते हो एंड क्रॉस बटन दबा के आप उसको हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो। एंड हम एक क्लियर बटन भी डिक्लेयर करेंगे जिसकी वजह से हमारा जो भी हम टास्क करेंगे वो सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बेसिकली ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर है एंड हम इसको बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो हम पहले आ जाते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर या आपके डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो हमें पहले अपना एक फोल्डर बनाना है, न्यू फोल्डर। तो हम अपने न्यू फोल्डर बनाते हैं, न्यू पे गए फोल्डर, इसका हम नाम रखेंगे टू डू ऐप। हम टू डू ऐप को राइट क्लिक करके हम इसको VS कोड में खोलेंगे। तो हम अपने VS कोड के अंदर आ गए हैं। तो VS कोड में हमें बेसिकली 3 फाइल की ज़रूरत है जिसके ज़रिए हम अपने ऐप को लाइव कर सकें। तो उन 3 फाइल से पहले हमें VS कोड में एक एक्सटेंशन की ज़रूरत है जिसके ज़रिए हम अपना पेज को बिल्ड होते हुए लाइव देख सकते हैं। तो हम अपने एक्सटेंशन में जाते हैं और यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पे लाइव प्रीव्यू। तो लाइव प्रीव्यू नाम का एक्सटेंशन है, आप लोग अपने VS कोड में इसको इंस्टॉल करके आप इस VS कोड को एक बार रिस्टार्ट कर लो। तो हम आते हैं अपने फोल्डर के अंदर एंड फोल्डर के हम अंदर आते ही हम 3 फाइल क्रिएट करते हैं। तो पहला फाइल का नाम रहेगा index.html, दूसरे का style.css एंड थर्ड वन script.js। 3 फाइल बन गया। तब जो आप लोगों ने लाइव प्रीव्यू नाम का एक्सटेंशन डाउनलोड किया होगा तो उसके ज़रिए आपको यहाँ पे इस साइड राइट साइड टॉप कॉर्नर पे आपको एक ये वाला आइकॉन दिखेगा, शो प्रीव्यू करिए। जब आप शो प्रीव्यू दबाओगे तब आपको एक विंडो ओपन हो जाएगा आपके साइड में। इसके ज़रिए आप अपने कैलकुलेटर को लाइव बनते हुए देख सकते हैं। तो आई होप सबने अपना लाइव प्रीव्यू नाम का एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया होगा एंड आप उसको लाइव कर लो अपने विंडो के राइट साइड में। एंड पहले हम अपना टाइटल चेंज करते हैं, हमारा जो ऐप का जो वेब एप्लीकेशन का नाम रहेगा। तो हमारा वेब एप्लीकेशन नाम रहेगा टू डू लिस्ट ऐप। टू डू लिस्ट ऐप हमारा यहाँ पे टाइटल में दिख गया, टू डू लिस्ट ऐप। हम पहले इसको अपने style.css से कनेक्ट करते हैं। तो हम करेंगे लिंक, स्टाइल शीट से हमने कनेक्ट कर लिया एंड हम बॉडी के अंदर हम कनेक्ट करेंगे अपने script.js के ज़रिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्क्रिप्ट, इसके बाद script.js से हमने कनेक्ट कर लिया है। अब हम अपने बॉडी के अंदर हम बहुत सारे कंटेनर्स बनाएंगे जिसके ज़रिए हम अपने ऐप को अच्छे से व्यू कर पाएँ। तो पहले हम बनाएंगे टू डू कंटेनर जो हमारे ऐप का आउटर बाउंड्री रहेगा और जहाँ पे हम सारे हेडिंग्स एंड सारे चीज़ें देख पाएंगे सारी चीज़ें। तो हम पहला अपना डिव बनाते हैं और डिव क्लास टू डू कंटेनर हमने इसका नाम लिख लिया एंड इसको हमने एंटर कर के पहले हम इसके अंदर एक हेडिंग बनाएंगे। तो हेडिंग में हम लिखेंगे हेडिंग H1 टैग का हम यूज़ करेंगे। हाँ ओके, तो हमने H1 टैग यूज़ करके जैसे हम देख सकते हैं, आप लोगों ने अगर लाइव प्रीव्यू डाउनलोड किया होगा तो जो भी चेंजेस आप अपने HTML में करोगे आप लाइव यहाँ पे होते हुए देख पाओगे इस साइड में। ओके, तो हमने अपना H1 टैग कंप्लीट कर लिया एंड अब हम बनाएंगे अपना दूसरा डिव जिसके अंदर हम इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए हम अलग डिव डिक्लेयर करेंगे। तो हम बनाएंगे डिव क्लास और इस क्लास का नाम रहेगा इनपुट सेक्शन। तो इनपुट सेक्शन में हम एक और दूसरा डिव बनाएंगे और ये इनपुट सेक्शन का डिव क्या होगा, यूज़र से इनपुट लेगा टास्क को। तो सारे टास्क कहाँ स्टोर होंगे, जो सारे टास्क को हमें स्टोर करना है वो हम इस डिव के बाहर डिक्लेयर करेंगे कि सारे टास्क एक लिस्ट मैनर में स्टोर हो। तो हम इसमें लिखेंगे इनपुट टाइप ID इनपुट प्लेस होल्डर एंटर ए टास्क। तो जैसे आपने देखा हम इनपुट में बता रहे हैं जो हमें टेक्स्ट लेना है
जो हमें टेक्स्ट लेना है तो हम वो टेक्स्ट फॉर्मेट में लेंगे। एंड जो हमारा जो बॉक्स डिक्लेयर हुआ है यहाँ पे हम एक प्लेस होल्डर है, अगर हम कुछ इसमें लिख नहीं रहे हैं तो यहाँ पे पहले से एक प्री डिफाइंड वैल्यू शो होगा। तो प्री डिफाइंड वैल्यू शो कैसे होता है, वो हम अपने प्लेस होल्डर में डिक्लेयर कर देते हैं। अगर मैं कुछ यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया तो अपने आप जो प्री डिफाइंड वैल्यू को गायब हो जाएगा। इसके जरिए हम यूज़र को बताते हैं कि आपको यहाँ पे लिखना क्या है। फॉर हमें यहाँ पे टास्क इनपुट लेना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर ए टास्क, और हम दूसरे में वैल्यू में चलते हैं, हम यहाँ पे एक बटन डिक्लेयर करेंगे जिसके जरिए यूजर टास्क को ऐड कर पाए। तो हम यहाँ पे एक ऐड बटन ऐड करेंगे इसके अंदर, बटन क्लिक। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक बटन डिक्लेयर किया है, जो बटन क्लिक होगा यहाँ पे एंड जो हमारे टास्क हम यहाँ पे इनपुट करेंगे तो अपने आप टास्क इसके डाउन में सारे शो होते रहेंगे अपने आप। तो हमने बटन डिक्लेयर कर दिया। अब हम इस डिव से बाहर आते हैं एंड एक लिस्ट हम डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर सारे डेटा जो हम फिल करेंगे वो सारे इसके अंदर स्टोर होते रहेंगे। तो हम लिस्ट के लिए यूज़ करेंगे यूएल ID टास्क लिस्ट और यूएल हम उसको क्लोज कर देंगे उस ब्रैकेट को। एंड हमारे ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हो गए। एंड हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने सब तो डिक्लेयर कर दिया, अब हमें क्लियर बटन चाहिए। जो हमारे टास्क 1 डे के पूरे हो जाएंगे तो नेक्स्ट डे को हमें वो टास्क ना दिखे तो हमें क्लियर बटन इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे। उससे होगा क्या, जो पुराने टास्क है सारे अपने आप ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे जब वो हम बटन दबाएंगे। एंड नेक्स्ट डे के लिए हम अपना न्यू टास्क क्रिएट कर पाएंगे ऐड बटन के जरिए। तो हम यहाँ पे बनाते हैं पहले एक और बटन, क्लियर स्क्रीन वाला बटन। तो हमने क्लियर ऑल का बटन बना लिया। इसके ज़रिए होगा क्या कि एक यूज़र अपने ओल्ड टास्क को डिलीट कर पाएगा। तो हमारा यहाँ पे हमने पहले में देखा, हमने यहाँ पे कंटेनर डिफाइन किया। कंटेनर के अंदर हमने एक और डिव डिफाइन किया जो इनपुट लेगा। उसके बाद में हमने लिस्ट इनपुट के लिए एक और किया एंड फिर हमने यहाँ पे बटन डिक्लेयर कर दिया जो उससे स्क्रीन हमारा क्लियर होता है जो भी हम टास्क इसके अंदर इनपुट करेंगे। तो हमारे index.html का वर्क पूरा होता है। तो अब हम इसको और फंक्शनल बनाने के लिए हम अपने script.js पे चलते हैं और इसको और फंक्शनल इसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारा टास्क इम्प्लीमेंट हो। क्योंकि अगर मैं कुछ यहाँ पे लिखूंगा अभी, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ऐड की ड्रिंक वाटर, तो यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर script.js में से स्क्रिप्ट नहीं लिखा है कि कैसे कोई बटन फंक्शनलिटी होगा उसका सही से। तो चलिए अपने script.js में चलते हैं एंड इसके अंदर सारे स्क्रिप्ट इसके लिखते हैं कि कैसे फाइनली ये सारे वर्क करें। तो हमने अपना index.html कंप्लीट कर लिया। अब हम इसमें स्टाइलिंग करें उससे पहले हम अपने script.js में सारे बहुत फंक्शनलिटी डाल देते हैं तो सारे बटन हमारे अच्छे से वर्क करें। तो पहले हमारे चीज़ जो हम लोग ऐड बटन करेंगे एंड जो टास्क हमारा लिस्ट रहेगा एंड उसके बाद स्क्रीन पर जैसे हम टेक्स्ट यहाँ इनपुट करेंगे वो सारी चीज़ हम पहले इंपोर्ट करते हैं अपने index.html से अपने इसमें script.js में। तो उसके हम यूज़ करेंगे const task input document dot get element by id। उसके बाद हम कौन सा एलिमेंट हम इसके अंदर ला रहे हैं हम लिखेंगे टास्क इनपुट। तो इससे होगा क्या, जो हमारे हम जो यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे इसके अंदर वो वैल्यू फिल हो जाएंगे। हम आगे एक और चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं const task list document get element by id। हमें इसके अंदर कौन सा चीज़ लेनी है, टास्क लिस्ट। तो हो गया हमारा पूरा। अब हम इसमें जो ऐड बटन का फंक्शनलिटी है हम उसको ऐड करते हैं इसके अंदर। जो हमने सारी चीज़ें index.html में डिक्लेयर किया, हम index.html में हमने देख सकते हैं हम कौन कौन चीज़ें हमने इसके अंदर बनाया है। हमने यहाँ पे इनपुट टास्क का बनाया है, टास्क इनपुट का बनाया है। हमने यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट किया है, उसके बाद हमने इसको भी इंपोर्ट किया है। उसके बाद हमने ये फंक्शन यहाँ डिक्लेयर किए हैं। तो फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद फंक्शन के स्क्रिप्ट हम लिखेंगे अपने script.js के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम क्लियर में फंक्शन लिखा तो हम ये सारी चीज़ें अपने script.js में बनाएंगे। तो हम पहले अपने ऐड बटन का फंक्शनलिटी यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन ऐड टास्क। तो हम अब कर्ली ब्रेसेस खोल के लिखेंगे इसके अंदर
कॉन्स टेक्स्ट टास्क, बस वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड उसके बाद हम आगे आएंगे कि हमारा टास्क अगर एम्प्टी हुआ तो क्या होगा इसके अंदर। इफ टास्क टेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, तब वो हमें एक अलर्ट शो करेगा। तो अलर्ट शो करने के लिए हमें इसमें अलर्ट बटन डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो फिर से कर्ली ब्रेसेस खोलते हैं और यहाँ पे हम अलर्ट डालते हैं कि अलर्ट मैसेज में हमें क्या दिखा है। तो हमें अलर्ट मैसेज में चाहिए कि यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पे टेस्ट नहीं टास्क होगा। तो अलर्ट बटन में हमें शो करना है प्लीज़ एंटर ए टास्क। ओके, तो जब भी हम एम्प्टी बॉक्स करके हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमें एक अलर्ट पॉपअप शो होगा। इसके ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि हमें अपने टास्क को फिल करके हमें ऐड बटन दबाना है, और अलर्ट बटन हमें शो हो तो हम इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। ओके, तो हम इस ब्लॉक से बाहर आते हैं तो हमारा ऐड बटन का फंक्शनैलिटी पूरा बन गया है। टास्क इनपुट। ओके, अब हम अपने लिस्ट को अच्छे से बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स लेस, हम इसको लिस्ट क्रिएट करेंगे। डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट, नर HTML और ओके। तो हमने लिस्ट को क्रिएट किया, लिस्ट को हम स्टोर कर रहे हैं इनर HTML। अब ये सब बनाने के बाद हम एक नए सिंबल यूज़ करेंगे बैकवर्ड्स का, जो आपके कीबोर्ड के लेफ्ट साइड टॉप में मिल जाएगा, बैकवर्ड सिंबल। आप बैकवर्ड सिंबल्स को डाल सकते हो यहाँ पे। एंड बैकवर्ड सिंबल के अंदर हम लोग जो हमारे लिस्ट के अंदर बटन्स रहेंगे, एक टिक मार्क हम बटन इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे और एक इनटू मार्क बटन डिक्लेयर करेंगे, जिसके जरिए हम पता लगा सके जब हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए तो उसके ऊपर एक लाइन आ जाए, स्क्रैचिंग लाइन। सो हमें पता चले हमारा टास्क कंप्लीट है, फिर हम उसको बस डिलीट कर सकते हैं। तो हम अंदर इसके एक पहले कि हमें बटन शो हो हम ये बनाते हैं, लिखना है टास्क टेक्स्ट, एंड उसके बाद तुम्हारा टास्क के अंदर इनपुट हो। फिर अब हम इसके अंदर बटन्स डालेंगे, जो बटन्स हमारे लिस्ट के अंदर जो टास्क का लिस्ट रहेगा उसमें शो हो, जिसके ज़रिए हम अपने टास्क में हम या तो टिक मार्क कर सकते हैं अगर कंप्लीट हो जाए, या तो इनटू हम कर सकते हैं अगर हमें टास्क को डिलीट या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया और हमें डिलीट करना है अपने टास्क को। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये चीज़ तो हम अपने इंडेक्स और HTML भी बटन डिक्लेयर कर सकते हैं, बट नहीं, हम उसमें भी कर सकते हैं, बट हमें अपने इसको टास्क के अंदर रखना है। इसलिए हम अपने script.js में भी हम अपने बटन्स को बना सकते हैं। कंप्लीट बटन को डिक्लेयर करेंगे, तो कंप्लीट बटन के लिए हम रखेंगे बटन क्लास कंप्लीट बटन और डबल इनवर्टेड कॉमर्स को हम क्लोज कर दिए यहाँ पे। जिसको ऑन क्लिक का हम इवेंट डालेंगे यहाँ पे, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक ये करेगा क्या, टॉगल कंप्लीट दिस। ओके, एंड उसके बाद हम इसको इस बटन को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और हम अभी हम दोनों सिंबल लगाएंगे यहाँ पे। पहले हम दोनों बटन को डिक्लेयर कर दें। हम लिखेंगे बटन क्लास डिलीट बटन, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राधे हम इसको पूरा लिखें बटन ऑन क्लिक टॉगल। हम राधे टॉगल डिलीट करें, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं डिलीट टास्क दिस, एंड हम इसको क्लोज करके यहाँ पे हम बटन को क्लोज कर सकते हैं। और फाइनली हमने जो डिव ओपन किया था हम अपने डिव को भी क्लोज कर लेंगे। अब हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं एंड उसके बाद
टिक मार्क टाइप करिए, हम एक टिक मार्क को कॉपी करके अपने जो हमने यहाँ पे रखा था बटन्स को यहाँ पे ऐसे हम इनपुट कर देंगे, जिसके ज़रिए होगा क्या, हमारा टिक मार्क शो होगा। एंड सेम चीज़ हम रादर दैन ब्राउज़र में जाने से अच्छा हम अपने कैपिटल एक्स को यहाँ लिख सकते हैं फॉर इनटू, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें वो क्रॉस बटन है, डिलीट होगा उससे हमारा टास्क, एंड टिक बटन से हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम अपने बैकटिक से बाहर आके ये सिंबल दे के अब हम इसके आगे टास्क को ऐड एक दूसरे के ऊपर नीचे हम करने का फंक्शनैलिटी डिक्लेयर करेंगे। इसके अंदर टास्क लिस्ट अपेंड चाइल्ड, ओके, और फिर हम यहाँ पे डालेंगे टास्क इनपुट डॉट वैल्यू के अंदर जो टास्क हमने बनाया है ऐसे हो जाए। तो हमने अपना लिस्ट का फंक्शनैलिटी अच्छे से बना दिया। अब हम अपने बाकी के टॉगल कंप्लीट बटन, डिलीट बटन एंड जो हमारा क्लियर स्क्रीन है, क्लियर ऑल बटन, हम वो तीनों बटन को यहाँ पे अब डिक्लेयर करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन टॉगल कंप्लीट बटन, एंड उसके बाद तो हमें ये स्पेलिंग जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एंड हमें ये सेम स्पेलिंग हम यहाँ पे भी होना चाहिए। हमें तो काम हम तो लिख सकते हैं, तो हम इधर से डायरेक्ट हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं सेम थिंग। एंड फिर उसके बाद हम इसके अंदर जो हमारा कंप्लीट बटन रहेगा उसका फंक्शनैलिटी हम इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे कि कंप्लीट बटन करेगा क्या यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट li बटन तो कंप्लीट बटन करेगा क्या, जो हमारा टास्क रहेगा वहाँ पे एक पतली सी लाइन लगा देगा, इसके जरिए हमें पता चलेगा कि हमारा टास्क वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो लिखेंगे li डॉट क्लास लिस्ट टॉगल कंप्लीटेड। तो इसके ज़रिए हमारा जो टास्क कंप्लीट हो जाएगा ये बटन क्लिक करने के बाद। फिर हम इसके इंटरेक्शन इसके साथ नहीं कर पाएंगे, हम सीधा इस बटन को या तो डिलीट बटन कर पाएंगे या डिलीट बटन से इस टास्क को हटा पाएंगे, तो क्लियर स्क्रीन क्लियर ऑल करके पूरे सारे टास्क को गायब कर पाएंगे। गायब मतलब हमारे कैश डेटा से सब हटा पाएंगे हम इसको। अब हम इसके बाद जो अपना डिलीट टास्क है वो बटन को फंक्शनैलिटी में इसको लाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फंक्शन डिलीट टास्क, वही सेम थिंग जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है वही हमारे यहाँ पे भी होता है। डिलीट टास्क लिखने के बाद हम लिखेंगे बटन, ये बटन को कॉल करें, फिर कर्ली ब्रेसेस खोल के हम अपने डिलीट टास्क का फंक्शनैलिटी यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे। लिखेंगे कॉन्स्ट li बटन, और ये बटन क्या करेगा, क्लोज कर देगा जो टास्क यहाँ पे रहेगा li में। उसके बाद हम आएंगे अपने टास्क लिस्ट में और हम रिमूव कर देंगे जो हमारे li में होगा। तो हमने इस बटन का फंक्शनैलिटी डिक्लेयर कर दिया है। एंड उसके बाद हम जाएंगे फिर फंक्शन। अब हमारे पास आखिरी बटन बचा है जिसका हम फंक्शनैलिटी हम इसके अंदर बना रहे हैं। वो कौन सा बटन है, क्लियर ऑल बटन। तो क्लियर ऑल बटन के लिए हम लिखेंगे क्लियर ऑल, बस कर्ली ब्रेसेस हमने खोल लिया। एंड क्लियर ऑल बटन का काम क्या रहेगा, जितने भी टास्क रहे हैं, टास्क जो सारे लिस्ट में एडिट रहे उसको रिमूव कर दें। तो रिमूव कहाँ से करेगा, जो हमने यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे बनाया, ये सारे फंक्शनैलिटी हमने लिखा, तो हमने किसके अंदर डिक्लेयर किया उसको, इनर HTML के अंदर हमने उसको बनाया। तो हम लिखेंगे इनर HTML, और इनर HTML को हम कर देंगे नल एम्प्टी। ओके, तो हमने सारे फंक्शनैलिटी बना ली। अब हम इसको में चेक करते हैं कि हमारा टास्क ऐड होता है कि नहीं। और फर्स्ट टास्क में हम लिखते हैं यहाँ पे वाटर, हमने जैसे ऐड पे क्लिक किया, ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक एरर है। हम ऊपर चेक करते हैं कि एरर आया हमारा, यहाँ पे एक छोटा सा टाइपो एरर है, शायद आपने नोटिस किया होगा। हमने यहाँ पे 2 बार लिख दिया है टास्क टास्क, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो हमें चेक करना है कि क्या एम्प्टी नहीं है इसके अंदर। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे हमारा टास्क में हमें टेक्स्ट
एम्प्टी नहीं चाहिए। तो अगर यहाँ पे टेक्स्ट एम्प्टी रहेगा तब हमें एक ये वाला अलर्ट शो होगा। अब हम चलिए इसको अपने ब्राउज़र में ओपन करते हैं एंड टेस्ट करते हैं कि ये चीज़ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम पहले टास्क में लिखेंगे वाटर, हम इसमें ऐड कर दिए तो हमें वाटर हमें एडिट हो जाएंगे एंड हमारे पास 2 बटन्स क्लिक होके आ जाएंगे। यहाँ पे हम इस पर टिक कर सकते हैं। अभी हमने इस पर CSS लगाया नहीं है, सो हमें यहाँ पे स्क्रैच का या इसका बटन क्रॉस करे शो नहीं हो रहा है, तो डिलीट कर सकते हैं उसके लिए, डिलीट हो जाएगा हमारा बटन। तो हम इसमें बहुत सारे टास्क ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल बुक रीडिंग हमने ऐड कर दिया, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे जिम, हमने ऐड कर दिया, ये वहाँ पे वाटर लिखा है ऐड कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि हमारे सारे जो टास्क हो रहे हैं इसमें ऐड हो रहे हैं। अब हम इसमें style.css के ज़रिए हम इसमें इसको अच्छे से फॉर्मेट में लाते हैं। थोड़ा अपने जो बॉक्स है उसको सेंटर लाइन करके इसके अंदर कलर्स एंड सारी चीज़ें लाते हैं, जिससे हमारा जो टू डू लिस्ट ऐप है वेब एप्लीकेशन हमें अच्छा दिखे वो। अब हम चलते हैं अपने style.css स्क्रीन के ऊपर। तो हमने index.html पे अपना प्रोजेक्ट का हमने आर्किटेक्चर बना लिया एंड उसके बाद हमने script.js से उसके अंदर ब्रेन डाल दिया, सारी फंक्शनैलिटी डाल दी कि कैसे वो वर्क करे। अब हम अपने style.css में अपने ऐप का पूरा बॉडी एंड अच्छे से उसको बनाते हैं कि हमारा ऐप देखने में अच्छा लगे। तो हम पहले बनाएंगे कि ये सारा जो पूरा बॉडी है तो हर जगह वो अप्लाई हो। तो उसको अप्लाई करेंगे तो हम पहले उसको स्टार सिंबल देके कर्ली ब्रेसेस खोलेंगे एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे बॉडी बॉक्स बॉक्स साइजिंग बॉक्स बॉर्डर। तो हम इसको एक बॉक्स के अंदर डालेंगे। फॉन्ट फैमिली तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ये वाले फॉन्ट का। आपको ये फॉन्ट यूज़ ना करना हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी एरियल का यूज़ करूँगा ये फॉन्ट, ठीक है। तो ये स्टार्स होगा क्या, जो हमारा जितने भी चीज़ें रहेंगे तो ये ओवरऑल द पेज सारी चीज़ें डिक्लेयर्ड रहेंगे। अब हमने ओवरऑल सब चीज़ डिक्लेयर कर दिया। अब हम बॉडी के अंदर जो स्टाइलिंग होता है उसको डिक्लेयर करते हैं। तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं बॉडी, हम कर्ली ब्रेसेस खोल लेते हैं एंड बॉडी के अंदर पहले हम अपना बैकग्राउंड कलर लगाएंगे। तो हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर एंड हम बैकग्राउंड कलर लिख भी सकते हैं, नहीं तो हम उसको हैश वैल्यू में भी लिख सकते हैं। तो हैश वैल्यू क्या होता है, हम अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हैश CSS वैल्यूज़। तो जैसे आप हैश CSS वैल्यू लिखोगे देन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। या तो आप कलर का नेम लिख सकते हैं, नहीं तो आप हैश वैल्यू के ज़रिए आप सारे कलर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये CSS में कलर को इंपोर्ट करने का 3 ऑप्शंस रहते हैं। तो तीनों ऑप्शन रहते हैं, तो कलर का आप नेम लिख लो, या तो आप हैश वैल्यू के ज़रिए कलर को मंगा लो, या तो आप डेसिमल कोड के ज़रिए आप कलर को पिक कर सकते हैं। तो आपको जो मन है आप वैसे आप कलर को आप अपने style.css में डाल सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ हैश वैल्यू। तो हैश वैल्यू में हम पहले अपने ऐप का बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। तो हम इसका लिखते हैं ये। तो हमने अपने ऐप का बैकग्राउंड कलर लिख दिया है ब्लैक कलर। तो आपको दिख रहा होगा कि हमें टेक्स्ट अच्छा से अलाइन दिख नहीं रहा है, तो हम वो सारी चीज़ें हम फिक्स करते हैं इसके अंदर। एंड फिर उसके बाद हम इसमें डिस्प्ले कि हमें डिस्प्ले थोड़ा अच्छा से दिखे, तो हमें आप लिखेंगे डिस्प्ले एंड हमें डिस्प्ले को फ्लेक्स करना है कि डिस्प्ले हमारा थोड़ा गुड हो। हम और चीज़ें इसके अंदर डिस्प्ले करते हैं। जस्टिफाई हमें चाहिए कि हमारा जो भी चीज़ ये हमारा वेब एप्लीकेशन है तो हमें ये लेफ्ट साइड अलाइन नहीं चाहिए, हमें एक सेंटर में चाहिए। तो हम इसको कर देंगे जस्टिफाई कॉन्ट्रास्ट सेंटर। तो आप देख सकते हो कि हमारा ऐप ये सेंटर में, आप इधर से टॉगल करके देख सकते हैं कि हमारा ये वेब एप्लीकेशन आपको सेंटर में दिख रहा होगा। हमारा जो चीज़ हमने जो चीज़ हमने index.html से बनाया तो सारी चीज़ें अब सेंटर में हो गया इसके ज़रिए, क्योंकि हम बॉडी के ज़रिए हम सब चीज़ सेंटर में कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड उसके बाद लिख देंगे इसका अलाइनमेंट आइटम, जो भी आइटम्स के अंदर है सारी चीज़ सेंटर में हमें दिखे। तो अब हम इसको ऊपर से हमें इसको कितना नीचे लाना है, तो हम इसको लिखेंगे मिनिमम हाइट और हमें इसको कितना नीचे लाना है 100 pH हम इसको नीचे लाएंगे। तो हम देख सकते हो कि हमारा ऐप अब पेज के टोटल सेंटर में आ गया है। और अब हम अपने बॉडी से बाहर आते हैं। अब बॉडी से बाहर आने के बाद जो हम इनपुट सेक्शन करेंगे, जो हमारा टास्क यहाँ पे रहेगा जहाँ पे हम इनपुट करते हैं, हम वो स्क्रीन को डिज़ाइन करते हैं। तो हम डॉट लिखते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना है, अपने वो टेक्स्ट फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम यहाँ पे डॉट लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे इनपुट सेक्शन। जो हम आपको याद होगा हमने इधर अपने
index.html में जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा था, अपने क्लास जो नेम से हमने बनाया था, तो ये सेम नेम हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड अपना जो इनपुट सेक्शन रहेगा वही सेम नेम का हम बनाएंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस खोल लेंगे। कर्ली ब्रेसेस को हम अपने इनपुट स्क्रीन पे हम अच्छा से उसको बनाएंगे कि हमारा इनपुट स्क्रीन दिखेगा कैसे। तो हम पहले इसका डिस्प्ले बनाएंगे, डिस्प्ले को थोड़ा सही कर दें। आप देख रहे हो जो चेंजेस मैं यहाँ कर रहा हूँ, अपने आप चेंजेस आपको अपने राइट साइड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम थोड़ा लिखेंगे गैप एंड 10px गैप हो गया हमारे वो ऐड बटन से। आप चाहो तो अपने मन मर्जी गैप दे सकते हो, अगर आपको 5 देने का मन है तो 5 दे दो। मैं इधर 10 दे रहा हूँ अभी के लिए। ओके, तो ये 10 हो गया एंड फिर उसके बाद बस हमें डिस्प्ले में बस इतना ही दिखाना है। अब हम बात करते हैं कि हम जो इनपुट लें वो किस टेक्स्ट में दिखे एंड वो हमें कैसे दिखे, कैसे डिस्प्ले हो। तो हम डालेंगे इसके अंदर इनपुट, हमें इनपुट कैसे शो हो, इनपुट फ्लेक्स पैडिंग 10px ओके। बॉर्डर रेडियस हम डालेंगे इसमें 6px। आप देख रहे होंगे जब हम बॉर्डर रेडियस तो थोड़ा आपको कर्व दिख रहा होगा, आप इसके साथ प्ले करके देख सकते हैं। अगर हम बॉर्डर रेडियस 9 यहाँ बढ़ाते हैं तो और कैसा दिखता है। तो मैं देखिए 6px डाल देता हूँ, 6px एंड फिर बॉर्डर नन कि बॉर्डर का कोई आपको मार्जिन ना दिखे या कोई बॉर्डर ना दिखे। फॉन्ट साइज जो इसके अंदर फॉन्ट रहेगा वो 16px का हमें दिखे। ओके, तो आप देख रहे होंगे हमारा टू डू लिस्ट ऐप है वो थोड़ा स्ट्रक्चर में आ रहा होगा और हम इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर आ जाएंगे। तो हमने अपने इनपुट का बना दिया है, तो हम जो इनपुट लेंगे वो हमने बना दिया है। अब हम जो हमारा ऐप जो एक बॉक्स के अंदर रहेगा तो हम उस बॉक्स का कंटेनर हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये हमारा एक टू डू कंटेनर रहेगा। तो चलिए अब हम अपने style.css में कंटेनर बना के उस कंटेनर के अंदर सारे फंक्शनैलिटी डालते हैं। तो मैं कंटेनर का नाम दिया था टू डू कंटेनर, यहाँ पे डॉट अपने style.css में आप जा सकते हो। अब वही सेम कंटेनर का नेम यहाँ से कॉपी करके अपने style.css में पेस्ट कर दो। यहाँ पे डॉट देनी, डॉट कंटेनर कर्ली ब्रेसेस एंड कंटेनर के अंदर क्या क्या रहेगा, इसका कंटेनर का बैकग्राउंड क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। बैकग्राउंड कलर एंड इसमें भी हम हैश वैल्यू का यूज़ करेंगे, जिसका हैश वैल्यू हम डालेंगे 1e। ये थोड़ा सही लग रहा है मुझे 1e। ओके, तो हमारा कंटेनर ऐसे बन गया। आपको अब अच्छा से दिख रहा होगा कि हमने क्या है। यहाँ पे हमने पहले बॉक्स को सेंटर में लाया, कंटेनर लगा के हम सारी चीज़ इसके अंदर डिफाइन करेंगे। तो कंटेनर बन गया एंड उसके बाद हम कंटेनर का पैडिंग डालेंगे। कंटेनर में हमारा कितने पैडिंग रहेंगे 25px। थोड़ा कंटेनर हमारा बड़ा हो जाएगा इससे, हमने 25 पिक्सल हम कर दिए हैं। उसके बाद विड्थ हम लगाएंगे, इसका विड्थ हम रखेंगे 20px ओके। और विड्थ डालने के बाद हम इसमें बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर रेडियस 10px। ये हमारा जो बॉर्डर में थोड़ा कर्व हमें दिखे, इससे होता है कि हमारा जो वेब एप्लीकेशन थोड़ा वेल डिफाइंड दिखता है। हमें जो कलर हमें दिखे तो आप इससे देख सकती हैं कि हमारा जो टू डू लिस्ट का जो कंटेनर के अंदर सारे जो टेक्स्ट रहेंगे, जो कंटेनर के अंदर है, किसी दूसरे कंटेनर के अंदर, जो कंटेनर के अंदर है वो हम अपने हैश वैल्यू के जरिए हम कंटेनर का कलर डिसाइड कर सकते हैं कि टेक्स्ट जो उसके अंदर है कौन से कलर में रहे। तो मैं यहाँ पे FFF लिख लेता हूँ, जो होता है वाइट कलर का हैश वैल्यू। तो अब हमने कंटेनर अपना डिफाइन कर लिया है। कंटेनर डिफाइन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये अपना बॉक्स है। अगर हम इसको टॉगल करके देखें तो इधर से थोड़ा ज़्यादा स्पेस दिख रहा होगा, इधर से थोड़ा कम स्पेस दिख रहा होगा। तो हमने याद है हमने इसको H1 हेडिंग के अंदर हमने इसको डिक्लेयर किया था। अब हम H1 हेडिंग का ही यूज़ करके हम अपने ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है टू डू लिस्ट ऐप, इसको हम सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। तो हम सेंटर में अलाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, H1 टैग का। तो H1 टैग को हम कैसे लिखेंगे, H1, उसके बाद हम अपना कर्ली ब्रेसेस खोल लेंगे और अब हमारा जो टेक्स्ट है उसको हमें सेंटर में लाना है। हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। तो आप देखो कि टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ गया। एंड टेक्स्ट सेंटर में आने के बाद हमें टॉप से ये कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया है।
या कुछ ज़्यादा ही इसको थोड़ा और ऊपर या इसको और सेंट्रलाइज करना है हमें टेक्स्ट कि जब भी हम टास्क अपना नया नया ऐड करें तो हमारा ज़्यादा कोड ये फटे ना। तो हम इसके अंदर लिखेंगे मार्जिन बॉटम, इसमें देंगे हम मार्जिन बॉटम 15px। ओके, तो आप देख रहे होंगे 15px कि डाउन से चाहे जितना भी हमारा टास्क हो हम कुछ भी इसमें ऐड करें तो ये टास्क का ये जो हमारा विंडो है इसके साथ जाके कोलाइड ना हो। ओके, तो अब हमने ये बना लिया है। अब हम बाकी के सारे बटन और फंक्शनैलिटी उसको अच्छा से हम डिक्लेयर करते हैं इसके अंदर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बटन के बाद हम इसमें पैडिंग डालेंगे बटन्स का। तो बटन्स का हम पैडिंग लिखते हैं 10px 14px। ओके, तो आप देख सकते हैं क्लियर स्क्रीन का बटन का सारे पैडिंग आगे होंगे एंड जो हमने इसके अंदर हमने बटन लिखा होगा उसके भी उतने ही सेम साइज़ में आ जाएंगे पैडिंग। अच्छा से हम बॉर्डर लिख देते हैं पहले। ओके, तो आप देख सकते हैं सेम साइज़ एंड विड्थ का हमें पैडिंग मिल गया होगा बटन्स के अंदर भी। इसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे इसके अंदर बॉर्डर हमारा इसमें रहेगा नन एंड उसके बाद हम इसमें डालेंगे बॉर्डर रेडियस। इसके ज़रिए जो आप देख सकते हैं अपने कंटेनर्स में कर्व दिख रहा होगा, डिस्प्ले में हमें कर्व दिख रहा होगा, वही सेम कर्व हम अपने क्लियर ऑल बटन्स एंड राइट टिक एंड डिलीट ऑल बटन्स पे भी हम वो कर्व हम लगा सके। यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे बॉर्डर रेडियस में हम वही पिक्सेलेट करके हम सारी चीज़ें बॉर्डर रेडियस में हम वही पिक्सेलेट करके हम सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो हमने देखा ऊपर में हमने कितने हमने इनपुट कर लेते हैं, हमने 6 पिक्सल में उसका बॉर्डर रेडियस दिया, तो हम वैसे ही सिमिलर से 6px में हम डिक्लेयर कर सकते हैं। सो आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो बटन है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हो गया अपने वो स्क्रीन के ज़रिए। स्क्रीन में भी हमने 6 पिक्सल किया है एंड हम यहाँ पे भी अगर हम फिर से वाटर लिख रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि अंदर बटन्स भी वेल डिफाइंड हो गए प्रॉपर वे में। उसके बाद हम ये करेंगे कि जब भी हम अपने इसके ऊपर जा रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं तो हमारे स्क्रीन पे जो टेक्स्ट लिखने वाला आइकन आता है तो वो आ जाता है, पर जब भी हम अपने ऐड स्क्रीन पे जा रहे हैं या तो टिक या इंटू स्क्रीन पे जा रहे हैं तो हमारा वो पॉइंटर नहीं आ रहा है, ऐसे जो हमारा फिंगर पॉइंट करता है कर्सर में इस पर भी नहीं आ रहा है। तो इसमें हम पॉइंटर डालेंगे, तब इसमें हम कर्सर पॉइंटर डालेंगे। तो कर्सर पॉइंटर डालने हम लिखेंगे कर्सर, उसके बाद पॉइंटर। तो जैसे आप देख सकते हैं जैसे मैं अब क्लियर ऑल पे जा रहा हूँ तो हमारे पास एक पॉइंटर करके आएगा कि हम उसको क्लिक कर सकते हैं। क्लिकेबिलिटी आ रही है हमारे, अच्छा से हमारा अब वेब ऐप फंक्शनैलिटी करेगा। अब ये करने के बाद हमारे जो फॉन्ट साइज़ रहेगा इसका, तो फॉन्ट साइज हम इसका डिक्लेयर करेंगे फॉन्ट साइज़ 16px। तो आप देख सकते हैं। तो अब जब हमने सारे बटन्स को डिक्लेयर कर दिया है तो अब हम अपने इनपुट बटन्स को डिक्लेयर करेंगे कि वो हमें कैसे दिखे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट इनपुट सेक्शन बटन लिखने के बाद हम इसको कर्ली ब्रेसेस में ओपन करेंगे। कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद हम इसके अंदर बैकग्राउंड कलर बटन्स का एंड वो सारी चीज़ लगाएंगे। लिखेंगे बैकग्राउंड कलर #FF9500। तो अब हम देख सकते हैं कि इनपुट करने के लिए हमारा ऐड बटन है वो ऑरेंज हो गया है। या तो आप ऑरेंज कलर का नेम लिख सकते हैं, नहीं तो आप हैश वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, सेम थिंग। एंड फिर उसके बाद हम जो हमारे ऐड बटन है हम उसका कलर या तो चेंज कर सकते हैं। तो मुझे वो ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे कलर करके उसको। तो अब जब हमने अपना इनपुट सेक्शन का बटन डिज़ाइन कर लिया है, अब हम अपने लिस्ट को डिज़ाइन करेंगे कि हमारा लिस्ट दिखेगा कैसे। तो हम अपने लिस्ट को बनाते हैं, लिस्ट के अंदर के कंपोनेंट्स। तो यूएल, उसके बाद हम लिखेंगे लिस्ट स्टाइल, किस स्टाइल में हमें चाहिए। उसके बाद हमें कोई स्टाइल नहीं चाहिए तो हम इसको नन लिख देंगे, या तो आप लिखो या तो छोड़ दो। तो हम जनरली लिख के हम नन कर देते हैं क्योंकि बाद में हमारे अलग अलग स्क्रीन रेजोल्यूशन पे हमारा कोड फटे ना, या कोड में कुछ एरर या बग्स हमारे फीचर्स कुछ लेफ्ट राइट ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें पैडिंग डालेंगे, पैडिंग 0% का डाल देंगे। एंड उसके बाद मार्जिन इसको टॉप में लगाएंगे। मार्जिन टॉप इज इक्वल टू 10%। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कितना मार्जिन हमें चाहिए। टॉप से हम 10% नहीं, हम इसको कर देंगे 15px। स्क्रीन काम करेगा ये। हम जब यहाँ पे वाटर लिखेंगे
तो आप देख सकते हैं यहाँ से टॉप से 15 पिक्सलेट हो गया है एंड बॉटम से भी नहीं, टॉप से पिक्सलेट किया है। ऑलराइट, तो अब हम जो कंटेनर जो हमने अपने लिस्ट के लिए बनाया था li नेम से, तो अब हम उस कंटेनर को डिज़ाइन करेंगे कि हमें कंटेनर कौन से कलर में दिखे एंड कंटेनर में सारी चीज़ें कहाँ कहाँ हमें शो हो। तो हम कंटेनर को लिखेंगे li एंड उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर हम सेट करेंगे पहले एंड फिर उसके बाद इसमें पैडिंग 10 पिक्सल। हाँ, सोच रहे हैं कि li कौन सा कंटेनर होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वाटर टाइप करके। तो ये जो कंटेनर आपको शो हो रहा है, तो हम li से ये कंटेनर हमने डिज़ाइन किया था। यूएल तो हमने लिस्ट के लिए हुआ कि हमारा ये जो लिस्ट है ये वाला जो वाटर लिख के आया है एंड जो टिक एंड इनटू बटन है वो कितना नीचे रहेगा अपने जो हम इनपुट स्क्रीन रहेगा उससे। पैडिंग हुई हमारा, हमें कितना विड्थ हमें यहाँ पे दिखे हैं। अब हम इसके अंदर और बाउंड्री रेडियस एंड सारी चीज़ें लगाते हैं यहाँ पे हम लोग। उसके बाद हम यहाँ लिखे हैं बॉर्डर रेडियस कितना हमें इसमें पिक्सलेट चाहिए, तो हम यहाँ पे 6px जो हम जनरली सब में यूज़ कर रहे हैं हम वो डिक्लेयर करेंगे। डिस्प्ले हम वाटर लिखेंगे तो हमें थोड़ा अच्छा से दिख रहा होगा। हम इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन वाटर लिखे चेक कर सकते हो ये होता क्या। अब हमारा जो चीज़ है वो अच्छे से जस्टिफाई हो जाएगा। आप देख रहे हो कि हमें ये इनटू थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, तो आप अपने ब्राउज़र में जा सकते हैं एंड उसके बाद क्रॉस साइन आप लिखो एंड क्रॉस से लिखने के बाद जो साइन हो आप उसको कॉपी कर लो यहाँ से, अपने script.js में जाओ वो साइन से एंड जो यहाँ पे आपने क्रॉस का साइन लगाया था वहाँ पे अपने क्रॉस का साइन लगा दो। जब भी आप यहाँ पे वाटर लिखेगा तो यहाँ पे आपको एक टिक एंड इनटू एंड टिक का साइन आ जाएगा। तो फिर से हम अपने style.css पे चलते हैं, एंड फिर उसके बाद अलाइनमेंट आइटम सेंटर कि हमारा जो भी अलाइनमेंट आइटम हो फिर से हम वाटर लिख के चेक करें तो एक सेंटर में अच्छा से अलाइन हो जाए सारी चीज़ें। अब ये सब हो गया। तो जैसे कि हमने एक टास्क ऐड किया वाटर, अब हम फूड ऐड करें तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ गैप नहीं है, दोनों टास्क एक दूसरे अटैच हो गए। तो हम दोनों के लिए थोड़ा स्पेस रखें, तो हम इसके अंदर एक मार्जिन बॉटम रखेंगे कि हमें अच्छा से दिखे, थोड़ा स्पेस रहेंगे जिससे हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ दो टास्क के बीच में और थोड़ा हमारा पेज एंड वेब एप्लीकेशन क्लीन दिखे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मार्जिन बॉटम लिखने के बाद हम यहाँ पे 8 पिक्सल हम डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे। अब जब यहाँ पे आप टास्क को डिक्लेयर करोगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक स्पेस ऑफ लाइन बन गया है। इसके जरिए आप अच्छे से टास्क को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये टास्क 1 है ये टास्क 2 है। अब हमने अपने टास्क का कंटेनर पूरा कर लिया है। अब हम सारे जो बटन से हम उसको डिज़ाइन करते हैं। तो याद है हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया था, जब हम कंप्लीटेड बटन पे दबाएं तो हमारा जो टास्क है वो स्ट्राइक आउट हो जाए। तो स्ट्राइक आउट का फंक्शनैलिटी को हम इसमें लाते हैं। अगर li कंप्लीटेड है तब क्या करना है उसके अंदर, तो अगर टेक्स्ट डेकोरेशन को हमें स्ट्राइक आउट करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे लाइन थ्रू, ये एक लाइन उसके ज़रिए क्रॉस हो जाए और जो अपना एक बॉक्स जो हमने फ्लेक्स किया है वो थोड़ा ओपेसिटी उसका लो हो जाए। ओपेसिटी लो मतलब थोड़ा डिम सा हो जाए कि हमारा वो टास्क पूरा हो गया है। तो हम कैसे करेंगे, ओपेसिटी एंड कितना परसेंट हमें उसका ओपेसिटी लो करना है, 0.6% उसका ओपेसिटी लो करना है, 0.6% हमने उसका ओपेसिटी लो करना है। हमने इसको क्लोज करते हैं। अब मैं जब यहाँ पे वाटर लिख के ऐड करूँ, जैसे मैंने टिक पे किया तो आप देख सकते हो एक स्क्रैच एक उसको लाइन से स्ट्राइक आउट कर दिया, उसका ओपेसिटी लो हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरे टास्क से कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हो दोनों में कलर डिफरेंस आ रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा। आप चाहो तो उसका ओपेसिटी बढ़ा भी सकते हो, अगर आप उसको 9 का कर दो। अब आप यहाँ पे ऐड करके देख सकते हो किसका क्या ओपेसिटी है, टिक करो तो थोड़ा ओपेसिटी लो थोड़ा हाई हो गया है। आप अगर आप उसको ज़्यादा करना है ओपेसिटी इसका तो आप इसको 0.1 करो। अब आप इसको ऐड करके देखो वाटर, एंड जब आप इसको स्ट्राइक करोगे तो कुछ ज़्यादा ही अब डिम सा हो जाएगा। तो ये फंक्शनैलिटी ये करता है। अब आगे हम फंक्शन बनाते हैं जब टास्क बटन में हम सारे कलर्स डालते हैं कि हमारा टास्क बटन हमें कैसे दिखे हैं। जो टास्क बटन के अंदर आइकॉन से कुछ आपको दिख रहा होगा कि एक टिक छोटा सा एंड इंटू बड़ा सा, तो उसको हम अच्छा से कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे टास्क बटन्स टास्क बटन मार्जिन, तो हम इसमें डालेंगे
हम इसमें लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़, तो इसमें कितना फ़ॉन्ट साइज़ हम डालेंगे, तो हम इसमें डालेंगे 14px। ओके, तो अब हमारा टास्क बटन कंप्लीट हो गया है सारी चीज़ें। अब हम जो हमारे डिलीट बटन है एंड उसके बाद जो कंप्लीट बटन है उसको अच्छे से डिज़ाइन करते हैं हम। अब हम जो अपना कंप्लीट बटन है एंड जो हमारा डिलीट बटन है उसको डिज़ाइन करते हैं कि हमारा बटन अच्छे से हमें ग्रीन या रेड कलर, उसके बाद हम अपने 3 बटन हमें डिज़ाइन करना बाकी है, उसके बाद हमारा कैलकुलेटर पूरा हो जाएगा। फिर आप इसको हम गेट में अपने लाइव करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट कंप्लीट। आप अपने स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाके देख सकते हो कि आपने, तो अब आप अपने स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाके देख सकते हो कि आपने किस नेम से वो बटन डिक्लेयर किया है। आप सेम को कॉपी कर सकते हो, अगर आपको याद हो तो आप सेम लिख दो यहाँ पे कॉपी, एंड उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करिए, उसके बाद आप इसमें लिख दो, फिर अपने स्टाइल डॉट सीएसएस में आके आप वही चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस खोल के बस आपको बैकग्राउंड कलर ही लगाना है, क्योंकि सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे बैकग्राउंड कलर, तो हम उसके अंदर कौन सा कलर हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे E74। तो हम पहले यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डिक्लेयर करेंगे, हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में हम फिर से हैश वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो हैश वैल्यू में हम यूज़ करेंगे यहाँ पे E4C759 का हैश हो गया। हम देख रहे होंगे, हम यहाँ पे अगर वाटर लिखें तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा होगा। अब हम मूव होते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं ये इनटू ये कलर में, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो टिक मार्क है वो ग्रीन कलर में हो गया है। अब हम अपने जो डिलीट बटन है उसको हम बनाते हैं। तो हमारा डिलीट बटन का क्या था, हम फिर से अपने स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाएंगे और यहाँ से हम इसको पिक कर लेंगे, एंड फिर अपने स्टाइल डॉट सीएसएस में हम आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस हम खोलेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे कौन सा देंगे, रेड कलर। तो रेड कलर का हैश वैल्यू क्या रहेगा, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे कलर, उसके बाद कलर रहेगा इसका। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें अच्छा से उतना क्लियरली दिख नहीं पाएगा, क्योंकि हमने जो उधर पेस्ट किया था वो भी रेड कलर का ही। तो हम अपने फिर से स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाएंगे, हम इसको हटा के हम यहाँ पे एक्स लगा देंगे, जिसके ज़रिए हमें वो अच्छा से दिखे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कूल इंडियन, एंड आपको दिख रहा होगा कि अच्छा से उसका कलर सारे अच्छे से डिक्लेयर हो गए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये टिक मार्क भी वही सेम कलर में दिखे, तो आप अपने फिर से स्टाइल डॉट सीएसएस में जा सकते हैं, एंड ये कलर को आप कॉपी कर लो एंड अपने कंप्लीट बटन में जाके आप यहाँ पे लगा दो। जब आप लिखोगे तो आपको दोनों कलर एक ही कलर में दिखेगा। हम इसको ब्लैक ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें ब्लैक अच्छा दिख रहा है। हम इसको ब्लैक छोड़ दें, अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने कोड के ज़रिए, इसके ज़रिए हमारा ऐप और बेटर से बेटर दिख सकता है। ओके, तो ये हो गया। एंड फिर उसके बाद हम अपने ये जो क्लियर ऑल बटन है हम उसको डिज़ाइन करेंगे। तो अब जब हमने सारे बटन डिज़ाइन कर लिए, अब आता है बारी हमारा क्लियर बटन की। जो क्लियर ऑल बटन है हम उसको कैसे, तो हम लिखेंगे डॉट क्लियर BTN, फिर आप डॉट लिख के फिर अपने आप index.html में जाके देख सकते हो कि क्लियर ऑल के लिए आपने कौन सा बटन का कौन सा टेक्स्ट आपने यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है क्लियर बटन। अब यहाँ से कॉपी कर लो, Ctrl+C Ctrl+V, एंड इसको आप ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप इसको ओपन कर लो। कर्ली ब्रेसेस के अंदर ओपन करने के बाद फिर आप सेम चीज़ें जो भी हमने इसके अंदर सारी चीज़ें सीखा, आप सेम थिंग्स के जरिए आप बटन को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे इसका विड्थ डालना है 100px हो गया, एंड उसके बाद मुझे इसका मार्जिन डालना है मुझे इसका टॉप से 100px फिर ज़्यादा हो जाएगा, मैं इसको दूंगा 10px का, तो 10px का नीचे हो गया। ओके कूल। फिर उसके बाद हम इधर डालेंगे कलर मुझे इसका वाइट रखना है। पहले कलर वाइट रखने से हम पहले इसका बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। तो हम इसका रखेंगे बैकग्राउंड कलर,
बैकग्राउंड कलर हम इसका डिक्लेयर करेंगे हैश वैल्यू के ज़रिए। ओके, थोड़ा ग्रेश हम इसमें कर दिया हमने इसका। उसके बाद हम इसके कलर जो अंदर रहेगा उसको हम वाइट कर देंगे। तो इसका ये रहा। तो हमने अपना style.css कंप्लीट कर लिया। फिर आप इस स्लैब पे क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करके अपने आप को वेब एप्लीकेशन जो आपने बनाया उसको आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने डेली रूटीन के टास्क एंड डेली टास्क जो आपको कंप्लीट करना है, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे CS वर्क है तो आप यहाँ पे ऐड कर दो, आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज, फिर ऐड फिर आपको कोडिंग वर्क है एंड ऐड कर दो। टास्क जैसे जैसे अगर कंप्लीट होते हैं आप इसको स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको टास्क फॉर एग्जांपल कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर वाटर में आपने इतनी बार आर लगा के आपने कोई भी मतलब एरर हो गया स्पेलिंग में, आपको डिलीट करना है तो आप इंटू पे करके इसको डिलीट कर सकते हैं। फिर आप करेक्ट स्पेलिंग लिख के आप इसको एंटर कर सकते हैं। फिर आपका टास्क कंप्लीट होकर आपको शो नहीं होना है तो आप इसको एंटर करके आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो आपने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर लिया इसके अंदर एंड आपका सारे टास्क कंप्लीट हो गया। अगर टास्क कंप्लीट भी नहीं होगा, अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी है फिर आप क्लियर और करके सब क्लियर कर सकते हो। अब हमारा ये एप्लीकेशन बन गया। अब हम इसको अपने गिटहब आईडी पे पोस्ट करते हैं। तो हम जाएंगे अपने github.com पे। तो github.com पे आने के बाद आपको अपने रिपोजिटरीज में आने हैं। रिपोजिटरी में आने के बाद आप न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करोगे। तो न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद आप अपने जो एप्लीकेशन रहेगा उसको न्यू नेम देना है, जो नेम प्रेजेंट ना हो। तो हम यहाँ पे डालेंगे टू डू लिस्ट डालेंगे। ये सब ऐसे रहेगा, ये पब्लिक रहेगा एंड हम redo.md को ऑफ ही रखेंगे। तो हम क्रिएट रिपोजिटरी करेंगे। ओके, तो अब हमारा रिपोजिटरी गिटहब में खुल जाएगा। अगर आपको गिटहब में रिपोजिटरी बनाना नहीं आता है एंड गिटहब सेटअप नहीं हुआ आपके लैपटॉप में, तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं कि गिटहब अपने लोकल मशीन पे सेट कैसे होता है। तो अब हम इसको होस्ट करते हैं। तो अब हम इसको क्लोज कर देंगे ना, अपना टर्मिनल ओपन कर, टर्मिनल में जाके हम न्यू टर्मिनल क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे git init, हम लिखेंगे add dot git commit करके हम अपना मैसेज यहाँ प्रिंट कर देंगे। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। अब हम अपने गिटहब वापस आएंगे। तो लास्ट का आपको 3 लाइन दिख रहा होगा, आप यहाँ से कॉपी कर लो एंड फिर यहाँ पे पेस्ट करके एंटर आप कर दो उसको। इससे होगा क्या, हमारे लोकल मशीन से सारे कोड अपने गिटहब अकाउंट पे ऊपर चले जाएंगे। फिर अपने गिटहब अकाउंट पे आओ, फिर आप इसको पेज को रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश करने के बाद आप देख रहे हो कि हमारे इंडेक्स HTML script.js style.css सब अपने गिटहब अकाउंट के उसी रिपोजिटरीज में आ जाएंगे। फिर आपको करना क्या है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके फिर आप अपने पेजेस के ऊपर जाओ। पेजेस में जाकर ब्रांच सेक्शन के अंदर आप अपने इसको मेन ब्रांच पर सेलेक्ट करके आप इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद फिर आप अपने कोड के ऊपर वापस आओ एंड कोड के ऊपर वापस आप इस पेज को रिफ्रेश करो एक बार। फिर आपको येलो डॉट दिख रहा होगा, फिर आप इस येलो डॉट को क्लिक करके आप अपने पेज के डिप्लॉय होने तक आप इसको वेट कर सकते हैं। जब तक पेज डिप्लॉय ना हो जाए तब तक हम इसको वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पेज डिप्लॉय हो गया, हमें 3 ग्रीन टिक मिल चुका है। फिर हम बैक जाएंगे, फिर बैक जाके हम अपने सेटिंग पे जाएंगे, फिर वही पेजेस एंड ये पेजेस में आने के बाद हम इस लिंक को क्लिक करके हम अपना लाइव कैलकुलेटर देख सकते हैं। फिर आप इस लाइव कैलकुलेटर को आप लिंक अपने फ़ोन में भी आप ओपन कर सकते हैं एंड सारे जगह ये लिंक वर्क करेगा। एंड नो वरीज, ये सोर्स कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।